हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं न्यू चैप्टर। ठीक है, ये रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लास है। रीट मेंस के जो भी विद्यार्थी है लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न, फ्रैक्शन। इनको हम कह सकते हैं टुकड़े, टुकड़े भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ के टुकड़े। ठीक है, हम टुकड़ों को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से मैथ के अंदर प्रदर्शित करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो आइए सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भिन्न, भिन्न क्या होता है? ठीक है, तो भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। मतलब टुकड़ों को, किसी की चीज़ के बराबर बराबर टुकड़े करते हैं हम, और उसका उस टुकड़े किसी एक या दो टुकड़ों को हम प्रदर्शित करें। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है, टुकड़ा कहलाता है। ठीक है, भिन्न कहलाती है। जैसे कि हमारे हम बचपन से देखते हैं, हमारे जो टीचर्स थे वो देते थे, जैसे कि टोटल मार्क्स है 20। ठीक है, 20 में से 8 हमें मिले हैं, तो कितने हो गए? 8/20। ठीक है, तो ये क्या होगी? फ्रैक्शन। मतलब 20 में से 8, 20 मार्क्स था, 20 टुकड़े थे, 20 में से 8 टुकड़े हमें, 8 मार्क्स हमें मिले हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? 8/20। उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? 8/20। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको कहते हैं हर, डिनोमिनेटर, नीचे वाले को। ठीक है, भिन्न होती है, भिन्न को हम अंश अपॉन हर लिख सकते हैं, अंश बटे में हर लिख सकते हैं। जैसे कि 4/15। ठीक है, इसको हम, इसका मतलब क्या है? 15 भागों में से केवल 4 भाग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। जैसे कि ये एक आकृति दिखाई गई है। ठीक है, स्क्वायर है ये। इस स्क्वायर के अंदर कितने भाग, कितने हैं? 9 भाग हैं। ठीक है, 9 भाग में अगर शेडिड पोर्शन हम देखें तो 9 भाग में से कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 5, 9 में से 5। ठीक है, और ये कितने हो गए विदाउट शेडिड? ये वाले कितने हो गए? ये वाले विदाउट शेडिड ये हो गए 4, 4/9। ठीक है, इस तरह से हम इनको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? आपने देखा भिन्न, हम इस तरह से भिन्न को लिख सकते हैं। इसी तरह से एक दो और एग्जांपल दिए हुए हैं कि यहाँ पर ये गोल सर्किल है, इसके कितने टुकड़े हैं? 8 टुकड़े हैं। 8 टुकड़ों में से शेडेड जो पोर्शन है उनको हम निकालेंगे तो कितने लेंगे? 3 हो गए टुकड़े, 1 2 3, और कितने में से? 8 टुकड़ों में से 3 टुकड़े। ठीक है, इसी तरह से अनशेडेड कितने हो जाएंगे? ये अनशेडेड हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, तो 5/8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अनशेडेड जो ब्लैंक जो है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल दिया गया है लाइन। लाइन को हमने 3 भागों में बांटा है। एक भाग क्या कहलाएगा? 3 में से 1, 1/3। ठीक है, तो ये कहलाएगा 3 में से 1। अब अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली लाइन अगर पूछे कि ये कितनी होगी, तो 1 और 2, 2 3 में से 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी भिन्न की प्रकारें क्या क्या होती है। तो एक होती है उचित भिन्न, या हम कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, साधारण भिन्न, सम भिन्न। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें सीधा सीधा सा मैं बता देता हूँ कि जो अंश होता है, वो जो अंश होता है इसमें बड़ा होता है, नहीं, अंश जो होता है ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, अंश हमेशा, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हमेशा छोटा होता है हर से। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, या उचित भिन्न, साधारण भिन्न, सम भिन्न कहलाती है। जैसे कि ये एग्जांपल दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुचित भिन्न, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। ठीक है, हिंदी में अनुचित भिन्न, विषम भिन्न भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ओड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें अंश जो होता है, अंश ऊपर वाला हिस्सा, वो बड़ा होता है हर से। ठीक है, जो न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, ये इसके अंदर जैसे कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, विषम भिन्न हो गई। हमेशा विषम भिन्न मिश्रित भिन्न में चेंज होती है। विषम भिन्न जो होती है चेंज होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो चेंज होता है हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या फिर मिश्रित, मिक्स्ड को क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। ठीक है, दोनों से ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा चेंज होता है मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न हमेशा चेंज होती है विषम भिन्न में। ठीक है, तो इस आगे हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, वही आ गया संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। ठीक है, ये सभी क्या होता है? इनको क्या कहते हैं हम? ये इस तरह से प्रदर्शित की जाती है। 3 + 1/4, इसका मतलब होता है 3 + 1/4। ठीक है, ओके, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको बोलते हैं भाई, ये क्या हो गया? रियल नंबर हो गया, ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया। तो दोनों को जब हम प्लस करके लिखेंगे तो इस तरह से हम मिश्र बना के लिख देंगे, उसको मिश्रित रूप से लिख देंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं समिश्र भिन्न। ठीक है, तो समिश्र भिन्न क्या होती है कि भिन्न को डबल भिन्न में लिखा जाता है। ठीक है, अंश में भी भिन्न होती है और हर में भी भिन्न अलग अलग होती है। जिस तरह से ये प्रदर्शित हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया? अंश हो गया, और ये क्या हो गया? हर हो गया। ठीक है, तो दोनों में ही, अंश और हर में क्या हो गया? अपना
फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सह मिश्र भिन्न। इसको हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, 3/3 ये जो है मेन डिवीजन हो गया, और 3/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो होता है ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा 2/3 इंटू 5/3, ठीक है। ये इस तरह से ही रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इस तरह इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। शांत दशमलव भिन्न तो होगी, अब अशांत नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल, उनको बोलते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल्स, ओके। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अशांत दशमलव भिन्न को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 0.22332233 ऐसे ऐसे चलता गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, अशांत मतलब आगे तक चली गई लेकिन अशांत हो गई, ठीक है। मतलब आगे तक जा रही है लेकिन ये खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। बार बार हम इसको डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.333333 और चलता रहेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अशांत दशमलव भिन्न कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। कैसे कैसे, एक तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, मतलब जो कि बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। तो ये रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर जैसे कि हम देखें 3.3333, ठीक है। तो ये क्या हो गए, रिपीट हो रहे हैं, बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट। ये इस तरह भी हो सकता है 2.321 321 321 अप टू ऐसे, मतलब ये बार एक ही कोई डिजिट है वो बार रिपीट हो रही है ना। तो ये भी क्या होगी, अशांत आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, तो इनको हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, बार लगा के, जो बार देखो नाम बार लगाना है यहाँ पर, है ना। तो बार मतलब जो बार आ रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। जैसे कि 3.3333 है तो 3 बार आ रहा है ना, तो 3.3 लिख के 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, जो भी बार आ रहा है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल था 2.321 बार आ रहा था, तो इसके ऊपर हम क्या, पूरे के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। जैसे कि हमने देखा कि आवर्ती का जस्ट उल्टा ही है अनावर्ती, ठीक है। अनावर्ती का मतलब है ये बार नहीं आ रही, ये कुछ भी आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 0.8571, यहाँ पर कोई भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। ऐसे ही यहाँ पर, और शांत भी नहीं हो रहा है, ठीक है, बढ़ता भी जा रहा है। और यहाँ पर 1.571428 आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, मतलब इसमें नॉन रिपीटिंग है, ओके। ये हमेशा देखो, इसमें अंतर बता देता हूँ। ये जो चीज़ आ रही है ये, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा क्या होती है, ये परिमेय होती है। ये क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये वाले। बट ये वाले रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होते हैं, ओके। इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, ओके। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। आवर्ती अशांत भिन्न को, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हम जो है, ये तो तरीका हो गया, ठीक है। हम क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। जैसे कि 0.6 के ऊपर डैश है, तो यहाँ पर हम किससे, भाई अगर ये 0.6 होता तो इसको हम 10 से डिवाइड करते, है ना। तो यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड करते, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, 1 को घटा लेंगे, ठीक है। तो 1 को घटा के 0. जैसे कि अगर इसको लिखना हो तो 0.6/9 हो जाएगा, सॉरी इसको हम लिखेंगे तो 6/9 हो जाएगा, ठीक है, 6/9, ओके, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। अब भाई फिर से देखिए, 0.6 के ऊपर बार है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ये बताओ, 0.6 को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 6/10 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें तो बार लगाना है, तो बार अगर लगाना है तो यहाँ पर हम -1 कर लेंगे, बार अगर लगाना है तो -1 कर लेंगे, मतलब 6 में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 हो तो कितने होगा, तो ऐसे ही उसमें से 1 घटा देंगे। जैसे कि मान लो 0.666 है, 3 है ना, तो 3 के ऊपर बार लग रही है यहाँ पर। तो एक चीज़ देखो, 0.666 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 666/1000, है ना। इसी तरह कर सकते हैं ना, तो 1000 में से 1 घटा देंगे, मतलब 666/999 हम कर देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे बात की, अगर 0.06 के ऊपर 1 बार लगी हुई है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90 ये वाला जो 1 0 है, ये इसकी जगह पे हम 9 लगा देंगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/90 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं है ना, दशमलव के बाद जितनी 0 नहीं है ना, उतने हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। भाई 6 को तो हम 9 से कर देंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। तो इस तरह
तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का इसका जो आगे का पार्ट बच गया है, ठीक है, वो और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फैला दीजिए, ठीक है। आसान है और फ्री के नंबर हैं, ठीक है। कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बने ही बनेंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स नहीं छोड़ने हैं, 2 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 2 क्वेश्चंस मतलब 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स हमें इसमें से छोड़ने नहीं है, बहुत आसान है। तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।